उसके बाद आई ये नई योजना जिससे पूरे देश की महिलाएं बहुत खुश है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को पहले तो हम लोग धन्यवाद कहेंगे जो लाडली बहना योजना लेके आए हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं इसका लाभ लें। को ये योजना का लाभ मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा हैगा और ऐसी ही नई नई योजना महिलाओं के लिए लेके आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे स्कूटी मिलेगी और उनकी जो बहन लाडली योजना चल रही है उससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होने वाला हैगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लेके आए हैं पहले भी, और इस बार भी एक नई योजना लेके आए हैं लाडली बहना। हमारे साथ कुछ बहना हैं इंदौर की, उनसे हम जानते हैं कि इस योजना के बारे में उनको कितना पता है और ये कैसी योजना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना गौड़ है। अर्चना जी बताइए, लाडली बहना इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं आई है, क्या पहले आपको क्या क्या फ़ायदा मिला और इस योजना से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि ये चुनावी साल है। इसके पहले तो लाडली लक्ष्मी योजना चली थी जो मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी। छोटे बच्चे की जो पैदा होती है बच्ची, तो पहले भ्रूण हत्या बहुत होती थी। मतलब भ्रूण हत्या यूँ कि लड़की पैदा ही नहीं करते थे लोग। सोचते थे कि अगर लड़की हो गई तो उसका दहेज कहाँ से इकट्ठा करेंगे, उसको पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे, उसको सक्षम कैसे बनाएंगे। तो इस चक्कर में बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता था। पर शिवराज सिंह जी ने ये बहुत अच्छा किया। एक तो भ्रूण हत्या रोकी, डॉक्टरों को यहाँ भी मतलब बिल्कुल ब्रेक लगा दिए कि होना ही नहीं, जांच भी नहीं होना चाहिए। एक काम वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। दूसरे के बाद फिर बच्चियाँ पैदा हुई, उनके लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, जिसके जब वो शादी होगी तो उन्हें दहेज की भी चिंता नहीं है माता पिता को, ताकि पूरा दहेज शिवराज सिंह सरकार देंगे, शादी का खर्चा भी सरकार ही देंगे, शिवराज सिंह जी चौहान। उसके बाद आई ये नई योजना जिससे पूरे देश की महिलाएँ बहुत खुश है कि उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना यह है कि इसमें महिलाओं को महीने के 1000 रुपये महीना मिलेगा। और इसके बाद में घर में अगर 3 महिलाएं हैं, जैसे मेरी सास है या मेरी बेटी है या मेरी भाभी है, तो हम तीनों को भी 1-1000 रुपये महीना इस योजना के तहत मिलेगा। तो हमारे घर में काफ़ी पैसा आएगा। मतलब साल भर में इतना कि 36,000 रुपये साल के हमको आने लगेंगे। तो उससे हम अपनी आजीविका भी चला लेंगे, हमारे घर के बच्चों की फ़ीस भी भरा जाएगी, उसके बाद हम लोग खुद भी बहुत सक्षम हो जाएंगे। तो हम तो बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका नाम बताइए। आप? चंद्रकांता विश्वकर्मा। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो हम लोग धन्यवाद कहेंगे जो लाडली बहना योजना लेके आए हैं। पहले जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसके तहत मैंने लाभ लिया है। वो लाभ में ये है कि मेरी बच्ची जब मैं बहुत आर्थिक स्थिति से मेरी ख़राब थी, बच्चे को स्कूल एडमिशन नहीं करा नहीं पाती थी, तो आरटीआई के तहत निःशुल्क 8वीं से 10वीं तक उन्होंने शिक्षा प्रदान की। पहली तो ये, अब दूसरी देखिए कि बुक्स खरीदना और बहुत सारी घर की स्थिति ऐसी रहती है, घर में अनाज भी लाना, तो अन्न योजना के तहत भी उन्होंने राशन के तहत हर घर में अन्न से प्रदान करके, राशन प्रदान करके एक ये योजना भी दी, जिसके लिए धन्यवाद कहती हूँ। और अब लाडली बहन चालू किया, जिससे ये होगा कि मैं अपनी गुड़िया को कॉलेज अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। जब मेरे पास 1000 रुपये आएगा तो हो सकता है मैं उससे थोड़ा छोटा मोटा कुछ नहीं, फाल पीको का काम करके अपनी बहन, अपनी बेटी की जो ज़रूरत है, अपनी बहू को जो भी ज़रूरत लगती सब्जी पानी में, उसका सहयोग दे सकती हूँ। इसी तरीके से हमारी सास है, वो बीमार रहती है, अब उनको पेंशन योजना मिलती है, उससे पूरा नहीं होता क्योंकि 1000 रुपये महीने की दवाई आती है। तो ये रहेगा कि अब वो खुद अपनी दवाई ला सकती हैं। उनको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी के नीचे से, मतलब अपने बेटे और बहू से मैं बोलूं कि बेटा मेरे लिए दवाई लेके आओ। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं इसका लाभ लें। आपका नाम बताइए। पूजा चौहान। पूजा जी बताइए, योजनाएं बहुत हैं, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, कितना आपको अभी तक फ़ायदा मिला और इस योजना के बारे में क्या उम्मीद है आपको? एक्चुअली जब हम कॉलेज पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो उस समय ये लगता था, मम्मी पापा से पैसे मांगते थे तो कुछ बहुत बुरा लगता था और एक स्कॉलरशिप का इंतज़ार करते थे। वो स्कॉलरशिप भी काफ़ी टाइम बाद हमको मिला करती थी। पर अब हम जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजनाएं बनाई हैं, वो हर महिलाओं को मिल रही है। ना कि हम पढ़ाई करें तभी मिल रही है, घर में घर गृहस्थी चलाते हुए, जॉब करते हुए हमको ये योजना का लाभ मिल रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा हैगा और ऐसी ही नई नई योजना महिलाओं के लिए लेके आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। अच्छा, ये आप बताइए, आप क्या पढ़ते हैं अभी, क्या है, स्टूडेंट हैं? तो हाँ, अब ये एक नई योजना आ गई, लाडली लक्ष्मी का कुछ मिला आपको?
हाँ, मुझे मिला है इसका फ़ायदा। अभी मिला तो नहीं है, अब मिलेगा, अब शुरू हुआ है मिलना। और ये अच्छा है, जो गरीब लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होती, पढ़ नहीं पाती है, जिनको पढ़ने के लिए मतलब फ़ीस नहीं रहती उनके मम्मी पापा के पास, वो पढ़ा नहीं पाते, उनके लिए चीज़ बहुत अच्छी है। वो आगे अब मिलेगा पैसा तो वो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, कुछ बनेंगी। अच्छा, स्कूटी देने की बात भी की है मुख्यमंत्री ने कि स्कूटी भी देंगे कन्याओं को, बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए। मिलेगी, अभी उनको स्कूटी भी मिलेगी धीरे धीरे। उनको उनकी जो भी सुविधा है, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे उनको मिलेगी। मुख्यमंत्री की उनकी। आपको खुशी है कि आपको स्कूटी मिलेगी? हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे स्कूटी मिलेगी। और जो आगे जो लड़कियां हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनको पहले मिलना चाहिए। मैं तो फिर भी सक्षम हूँ इतना कि मैं कर सकती हूँ, बट जो जिनको ज़रूरत है उनको पहले मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे और भी लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि स्कूटी अगर मिलती है तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिले, क्योंकि हम तो कर लेते हैं, हम तो सक्षम हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ। आपका क्या नाम है, आप बताइए। सुमन डिछारिया। बताइए बहन जी कि ये जो नई योजना है इसके बारे में, बहुत सारी योजना तो बहुत चलती रहती, क्या पहले कभी फ़ायदा मिला या आपको उम्मीद है कि चुनावी साल है इसलिए ऐसा हो? नहीं, पहले तो कुछ मिला नहीं है, ये वे मिलने हैं तो बहुत धन्यवाद मोदी जी का, शिवचरण सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें तो अच्छा, इसके पहले भी बहुत सारी योजना हुई, आपने कौन कौन सी योजना का फ़ायदा लिया? हम तो कुछ वे तक नहीं मिला। अच्छा, ये जो नई योजना है अब, ये लाडली बहना योजना, इसमें क्या आपको उम्मीद है? ये चाहते हैं मिल जाए तो सब गरीब बहन है उनको बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, शिवराज जी ने योजना लाया, आपने बहुत तारीफें करी, मोदी जी बोलते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना है, फिर ये चुनावी साल है, चुनाव आने वाले, क्या आपको लगता है कि सब चुनावी घोषणा है ये? नहीं नहीं, ये कोई चुनावी घोषणा ही नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं चली है, कन्यादान योजना चली है ना, विधवा पेंशन योजना चली है, उसके बाद में बच्चों की स्कॉलरशिप योजना चली है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो सालों से चल रही है। और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही चली है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो भी जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री जी उनको फॉलो कर रहे हैं। और मतलब महिलाओं को तो बहुत सक्षम बना दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल सरकार बहुत अच्छी है हमारी बीजेपी की, और ये काम बहुत बढ़िया कर रही है, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल बढ़िया काम हैगा। अभी उनकी जो बहन लाडली योजना चल रही है, उससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होने वाला हैगा। महिलाओं के मतलब आने वाले टाइम में उनकी बहुत मदद होगी। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसी योजनाएं आगे और भी निकालती रहे हमारी सरकार, और हमेशा यही हम तो ये बोलेंगे कि बीजेपी की सरकार आगे तक चलती रहे और चलती रहे। आपको क्या लगता है, चुनावी घोषणा बन के तो नहीं रह जाएगी? नहीं, चुनावी घोषणा तो जब मामा ने करा है, कुछ सोच समझ के योजना निकाली है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी टाइम से चलाई है, उसको तो अभी तक चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने नहीं कही थी, बीजेपी सरकार ने सारी जो योजनाएं हैं वो वापस से चालू करती। तीर्थ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और पोस्ट ऑफिस, ऐसी कुछ अलग अलग बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वो चालू कंटिन्यू कर दी है। और उसके बाद आगे भी मुझे लगता है कि मामा ऐसे ही योजना निकालते रहेंगे, और महिलाओं को क्या, घर परिवार को सभी को लाभ मिलेगा इसका। और ये है जय भारत। देखिए, आपसे जानना चाहता हूँ, आप यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप सब जानती है, ये बताइए, मोदी जी बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटना, सरकार बहुत कर्जे में है मध्य प्रदेश की, लोन हर चुनाव के पहले हर महीने कुछ न कुछ लोन लेती रहती है। अब इस बार भी एक लोन तो लिया और फिर एक नई योजना लॉन्च कर दी। क्या लगता है आपको एज ए यंगस्टर कि क्या प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है? क्या ऐसी जो योजना है फ्री वाली, इनको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे लोगों, क्योंकि बहुत आम लोगों का पैसा जाता है, उसमें परेशानी आती है। आप क्या सोचते हैं, कैसी योजनाएं आना चाहिए जिसमें सरकार को घाटा ना हो? ऐसी आना चाहिए कि जो मतलब गरीब लोग हैं, जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, काम धंधा भी नहीं होता है कमाने के लिए, मतलब कोई नौकरी वगैरह भी नहीं होती, उन लोगों के लिए ये योजना निकलना चाहिए कि जब वो नौकरी नहीं कर सकते, पढ़ी लिखी मतलब आजकल रहते हैं बच्चे भी जो नहीं पढ़ पाते हैं, माँ बाप भी रहते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, ज़्यादा क्लास तक नहीं पढ़ पाते, नौकरी नहीं कर पाते, उनके लिए योजना निकलना चाहिए कि उनको उस योजना से पैसे मिले, और वो जो अपना घर बार है वो चला सके, आगे बढ़ सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये मैंने आपसे बात की कि सरकार बहुत कर्ज लेती है, कोई सी भी सरकार हो, कर्ज लेती है प्रदेश के लिए, फिर ये ऐसी योजना लाती है जिसमें जनता को फ्री में सब सुविधाएं दी जाती है। तो क्या सोचते हैं आप? फ्री में मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है,
और जो है नई नई योजना ला रही हैं, लोगों को फ्री में पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप एज ए यंगस्टर क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, इसको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए या कैसे ख़त्म किया जाए कि घाट नुकसान भी नहीं हो स्टेट को और लोगों को फ़ायदा भी मिले? वो तो सरकार को ही मतलब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि वो ये चीज़ें कैसे कम की जाती है या धीरे धीरे प्रॉब्लम है जो भी लोगों की है वो सब प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करना चाहिए, उनकी हर एक बात सुनना चाहिए।